हो रे योगी हम तो कायल हो गए तेरे शासन के। चोर, बदमाश, डकैत, क्रिमिनल, माफिया, रेपिस्ट, जितने भी लोग हैं, लोग थर थर कांप रहे हैं। अब इस देश की जनता को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें 1990 करना है या 2002 गुजरात करना है। कितनी तो व्हीकल जला दी हैं, कितनी जीपें जला दी हैं, कितनी मोटरसाइकिलें जला दी हैं। पूरे भारत में बुलडोजर चलाओ भ्रष्टाचारी और आतंकवादी के खिलाफ। जो नागपुर दंगों में शामिल थे उनके घर को तोड़ा जा रहा है। तो बिल्कुल ठीक है, सही है। कैसे? ये न्याय है, जस्टिस है, इधर इधर आओ, इधर जस्टिस है। इधर आइए चाचा। जस्टिस है। कैसे? जैसे कोई दुष्ट कोई किसी तरह काबू नहीं आता था। हमारे भगवान कृष्ण क्या करते थे, सुदर्शन चक्कर छोड़ देते थे, उसकी लपेटे में आ जाता था। अब ये जो बुलडोजर है, ये समझ लो दूसरा सुदर्शन चक्कर है, जो किसी तरह काबू नहीं आए, किसी तरह नहीं मानने, किसी तरह न समझे, ऐसे हाथ जोड़ने से ना समझे, वो बुलडोजर से समझ जाता है। हाँ, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से सुप्रीम कोर्ट को भी दिक्कत है कि ये गलत है, एक तरफा कार्रवाई करना। दिक्कत है या ना दिक्कत है, देखो तुरंत इलाज तो है ही। अब कोर्ट है, मैं खुद एडवोकेट हूँ, तुरंत इलाज होना जरूरी है। 40 साल मुकदमे चलते हैं। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका नाम जान सकता हूँ? इधर आओ थोड़ा सा, इधर। प्रवीण गौतम। मैं इनसे बात कर रहा था कि महाराष्ट्र में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर चलाया जाने लग गया है। फहीम खान का घर तोड़ दिया। देखिए, सजा होती है, मुकदमा जनता 20-25 साल जजमेंट ना होती। अगर कानून गलत तरह से मकान बनाए रखो और बदमाशी कर रहा है, फिर देश के विरोध में काम कर रहा है, सरकार के विरोध में काम कर रहा है, तो वाकई आए हुए भाई पीने जी मालूम होनी चाहिए कि हमारे अब्बा ने जी करो, जाके वे तो कहो जा काम हम न करें, जाके लें, जब बुलडोजर की आवश्यकता है। जाने क्या नाम है, महाराष्ट्र सरकार ने बहुत लेट करो ये काम, ये बहुत पहले करना चाहिए। अरे जो फन उठे से आपको वो मोई दबा देना चाहिए, फन को दबा देना चाहिए। अगर फन उठेगा से आपको तो रुकता नहीं है फिर। लेकिन लोगों को और देश को तो ये लगता है ना फिर कि मुसलमानों पर ही एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, मुसलमानों के ही घर तोड़े जा रहे हैं। यूपी में निरे हिंदू ने तोड़े गए, इन्हों क्रिमिनल हो, तुमने दुबे सुना होगा, दुबे मुस्लिमों के नहीं, टूटे थे। विकास दुबे यूपी में यूपी बाबा का विकास बुलडोजर दुबे निरे क्यों ना तोड़े, कितने ने मकान ध्वस्त, विकास दुबे की तो आप मालूम है बहुत चर्चित था, क्या कर दिया, उसकी कोठी को ध्वस्त कर दो, 10-12 बिया खेत में प्लॉट मकान था, ढंग से सबको ध्वस्त कर दिया। ये तो रोते हैं जब गुंडा बदमाश ज्यादातर हीर और मुसलमान है यूपी में, तो कौन के चलेगो? ब्राह्मण जो बदमाशी करो, ठाकुर बदमाशी करो, वह ठाकुर ही चलेगो, जाट करो जाट के चलेगो। उत्तर प्रदेश में आते 16 करीब 16 में 15 में जाट ने लड़की मुसलमान ने मारी, छेड़ी, गुनगे भाई बचावे गए तो उन्हें कोई लड़का मार दे गए और अपराधी मुख्यमंत्री आवास में बुलाई, बुलडोजर चलो और कहा गई कि खर्चा जो मिलेगा, जो नुकसान वो मिलेगा, वो मुसलमान को मिलेगा, वो हाई कोर्ट रोक लगाई। तो आज ऐसा ना यूपी में देखो हर जगह होना चाहिए। जाने का नाम है देवेंद्र फडणवीस ने बहुत देर कर लिया, बहुत पहले जाकर फंड मोड़ देना यहाँ पे नहीं, मैं आवाज ही नहीं उठनी चाहिए ऐसी। भारत में जहाँ आवाज उठी कोई मुख्यमंत्री है, पर हिंदू के जो ऐसे नालायक हैं, जो हिंदू विरोधी और देश विरोधी जो काम करते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बना बताए, सांसद बना बताए, वोट देते हैं। जी दुर्भाग्य है हिंदुओं को। दुर्भाग्य कैसे? देश का दुर्भाग्य। अब देखिए, लालू कह रहे हैं कि मुसलमान के वोट चाहिए, स्पष्ट तरह से कह रहे हैं कि मुसलमान के वोट चाहिए। अरे हिंदुआ तुम्हें ये दिखाया नहीं चाहिए कि तो 20% मुसलमान ने वोट मिलेंगे, एक को अगर हिंदू वोट देता है तो कुछ सनातन के विरोध में वोट डाल रहे हैं, कुछ सनातन को ना, जो सनातनी वो लालू के लड़का वोट दे रहे हो, तो जब वो कह रहा है, खुल कह रहा है 20% वोट चाहिए। सवेरे जी कांग्रेस है और जी स्टालिन वगैरह हैं जी कीड़ा मकोड़ा बता रहे हैं सनातन है, फिर उस सनातनी मतदान करता है, बड़ा दुर्भाग्य है देश को। अच्छा अभी रुकिए, जो बुलडोजर को आप सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि मुसलमान जो अपराधी है उसकी फैमिली का क्या दोष, जो फैमिली उस घर में रह रही होती है। इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है। जो गुंडागर्दी करेगा, स्नैचिंग करेगा, बहन बेटियों को छेड़ेगा, जो रंगदारी करेगा, जो भी रंगदारी करेगा, उसके ऊपर चलता है ये बुलडोजर। ये ऐसा नहीं है कि हिंदू पे चलता है, मुसलमान पे चलता, अहीर पे, यादव पे, बनिए पे, ऐसा कुछ नहीं है।
जो सवाल फैमिली का क्या दोष, जो कहते हैं कि वो सड़कों पर आ जाते हैं उनके घर वाले। फैमिली क्रिमिनल है, रोक सकते हैं। देखो आपको भाई या आपको कोई छोटा या बड़ा बदमाशी कर रहा है तो आप रोक सकते हो, आप ना रोक रहे जाको दंड भुगतोगे तुम, क्यों नहीं है? कैसे आने वाली पीढ़ी को मालूम पड़ेगी कि हमारे बाप ने जी करो, हमारे दादा जी करो, कैसे मालूम पड़ेगी? दादा को आने वाली तीसरी पीढ़ी को जी बताने के लिए जी काम करो जाता है कि तीसरी पीढ़ी जी ध्यान रहे कि हमारे दादा नहीं करो, हम न करेंगे जा काम में गलत है, जाके ले सजा करी जाती 3 पीढ़ियां में। तो जैसे उत्तर प्रदेश में जो नीति है इसलिए डरते हैं, तो महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हो जाएगा? रुकेंगे दंगे फसाद हो ना? देखो वहाँ के लिए दमदारी चंगे, देवेंद्र में इतनी दमदारी मोह ना लग रही है करे हो, क्योंकि बहुत टाइम लगाया हो देवेंद्र ने। बीजेपी को जरूर है कछु नकल करनी चाहिए, कहूँगी नकल करनी चाहिए। किसी को तो फॉलो करने लग गए ना। न कम करो, बहुत देर कर दी है, 4 दिन पहले है जानो, 5 दिन पहले हो जाना चाहिए। देखिए अब भारत में वही जो माते अमेरिका थे भेजे कहा, जो अवैध तरह से घुसपैठिया जो भारत में थे गए तकाए वो हाथ बांध के तकड़ीन से भेजे, जहाँ सबरी पार्टी कह रही है, पर एक यूना कह रही कि जो हमारे यहाँ ऐसे घुसपैठिया उन्हें कहा तुम हाथ पाँव दोनों ने बांधो और समुद्र में पार फेंक के आओ, जिन्हें कोई शहर हो, कोई एक भी नहीं कि भारत की सीमा के बारे में पहुँचाओ। हमारे भारत के क्यों आई? हमारे भारत के आए तो अमेरिका की नकल करनी चाहिए, अपने यहाँ घुसपैठिया को सब भेजे जाने चाहिए। तो अगर योगी नीति और योगी मॉडल को हर राज्य में फॉलो किया जाए तो कैसा हो? देखो देश के भारत के प्रधानमंत्री के सिंहासन पे योगी एक दिन स्थापित होगा और पूरे भारत में बुलडोजर चलेगा भ्रष्टाचारी और आतंकवादी के खिलाफ, निश्चित तरह से चलेगा। 29 से पहले यहाँ पे दिखेगा पूरे भारत में बुलडोजर नीति। हाँ 2029 में जो लोकसभा के चुनाव पहले होंगे, दिखेगा। पीएम पद के दावेदार जो होंगे आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी होंगे। और अभी आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में योगी जी महाराज जी की सरकार है और इसमें नंबर 1 पर योगी जी चल रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। चोर, बदमाश, डकैत, क्रिमिनल, माफिया, रेपिस्ट, जितने भी लोग हैं, लोग थर थर काँप रहे हैं। मोदी जी ने जो बोला था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो चीज़ उत्तर प्रदेश में सबको मिल रहा है, हर समुदाय के लोगों को मिल रहा है। और जो ये चोर बदमाश हैं, इन लोगों के अंदर कहीं न कहीं भय है कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हम बचेंगे नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी महाराज जी की सरकार है। और 2027 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगी और 2027 के बाद भी उत्तर प्रदेश के सीएम तो बनेंगे ही योगी जी महाराज जी, क्योंकि 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा पीएम पद के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हाँ जी। देखिए कुछ लोग और कुछ पब्लिक और कुछ पत्रकार इस बात को कहते हैं कि मोदी और अमित शाह योगी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा, ये बात कहते हैं लोग मीडिया में और पब्लिक में, ये बात है। परंतु मोदी को रोकने वाले उससे पहले थे। मोदी को कौन लेके आया? पब्लिक लेके आई है। पब्लिक की आवाज थी, कार्यकर्ता की आवाज थी, संगठन की आवाज थी और क्या नाम है, कई अधिवेशनों में एक आवाज उठी कि मोदी प्रधानमंत्री के लिए होना चाहिए। गुआ के बाद में भयो ऐसी 27 के बाद में 29 तक योगी की आवाज हर पार्टी के संगठन में हर जगह उठवे लग जाएगी और योगी मोदी का चुन कर पावे, ना अमित शाह कर पावे और मोदी कर पावे। मांग उठेगी। आप कह रहे हैं कि देश की मांग डिमांड कविता योगी पे हो रे योगी हम तो कायल हो गए तेरे शासन के, माया भी देखी मुलायम भी देखा टोटी चोर, अरे सारी सनेट दी उखाड़ के ले गया यू अखिलेश चोर। हो रे योगी हम तो कायल हो गए तेरे शासन के, बहन बेटियों की इज्जत बचाई तूने बढ़के कृष्ण मुरार, और जनमानस की कैरी सुरक्षा बढ़के थानेदार, और गांव ये बिजली ले गया घर घर दिए कनेक्शन। हो रे योगी हम तो कायल हो गए तेरे शासन के, बोलो भारत माता की जय। महाराष्ट्र में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर चलाने का काम शुरू कर दिया। फहीम खान के घर बुलडोजर चलाया गया। ठीक, नागपुर दंगों के मास्टर। बढ़िया होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए आप लोग किससे उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी सुरक्षा होगी? उनसे जो खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए। पुलिस वाले अपनी सिक्योरिटी कर पाए दंगे के टाइम? नहीं कर पाए ना। तो जो खुद ही पीट रहे हैं उनसे आप सिक्योरिटी की उम्मीद कर रहे हैं, तो कुछ तो सुधर जाइए। देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है। 30 साल की हिस्ट्री में, ठीक है, 34 साल हो गए, 34 साल की हिस्ट्री में 2 इंसिडेंट है। एक 1990 कश्मीर का है और दूसरा 2002 का गुजरात कांड है। अब इस देश की जनता को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें 1990 करना है या 2002 गुजरात करना है। क्या नाम है सर? AK चौबे। क्या? AK चौबे। चौबे साहब,
महाराष्ट्र में जो बुलडोजर चलाया गया है फ़हीम खान के घर पे, क्योंकि वो दंगों में शामिल थे, ये अच्छी चीज़ है? उत्तर प्रदेश की तर्ज पर काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, योगी मॉडल उन्होंने अपना लिया और इसी धर्रे पे चलना पड़ेगा। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है और वहाँ पे जहाँ पे नागपुर में ये हुआ है वहाँ पे इनकी आबादी 7% 8% है। अगर इस तरह की हिम्मत है, पता है इन दंगों से एक नेता बाहर आता है, जैसे इससे ये आ गया अभी जिसके चर्चा चल रही है, इससे पहले वो मुजफ्फर दंगों से आजम खां आ गए थे, यहाँ पे ताहिर वो आ गया था दिल्ली के दंगों में। ये प्रोजेक्ट किया जाता है, ये टूल किक है, एक ना एक बंदा प्रोजेक्ट कर दिया जाता है कि भैया अब ये है, ये लड़ा था चुनाव गडकरी के खिलाफ, इसकी जमानत जब्त हो गई थी, 1200 वोट मिले थे। तो मैं बता तो रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें जान के ये पूरा बाकायदा प्रयोजित था और इसमें धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। 50 लोग डिटेन किए गए हैं। अगर उनके साथ वो हो रहा है, ये रिकवरी भी करेंगे। जो इन्होंने संपत्ति का नुकसान हिंदुओं का किया है, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से जोड़ा था, अरे भैया तुम्हारी भावनाएं आहत होती, उनकी भावनाएं नहीं है। तुम स्वास्थ्य बना गणेश जी गाड़ी में वो तोड़ देते हो, किसी के आगे तुलसी का पौधा, किसी के आगे नाम देख के उनका घर तोड़ देते हो, उनकी भावनाएं नहीं। अगर उनकी गणेश जी की मूर्ति को खंडित किया है, अगर उनकी जाग जाए तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारी भावनाएं हर अगर चैंपियन ट्रॉफी में जीत जाता है तो उस पर भावनाएं आहत हो जाती हैं। कोई जय श्री राम का नारा लगा दे तो उस पर भावनाएं, कोई स्टेटस लगा दे उस पर भावनाएं, तुम्हारी हर चीज़ पे भावना तुम्हारी है। इस देश में 80% की भावना नहीं है। तो वही क्या कह रहा हूँ, उनको जल्द ये मॉडल योगी वाला ही करना चाहिए। इतना बड़ा यूपी है, 7,500 मुस्लिम हैं, 8 साल से बैठे हुए हैं बाबा, सब कुछ दुरुस्त कर रखा है ना। उसी तरह से इनको भी सारी चीज़ें उसी चीज़ को कॉपीराइट करना, कॉपी करके और वही चीज़ करें अप्लाई। अभी देखो सब वहाँ भी हो जाएगा। आपकी नज़र में तो सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी योगी सरकार को कि बुलडोजर चलाना सही नहीं है। जी, ये लोग बहुत बार गए वो बुलडोजर को लेके, पूरी टीम इनकी फौज वकीलों की गई, बार गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था ना कि ऐसा है जो हो रहा है ये दायरे में हो रहा है और इसका एफिडेविट गवर्नमेंट ने भी दिया था। तो वो कानूनी तौर तरीके से ही हो रहा है, गैर कानूनी तो किया नहीं उन्होंने। किसी का घर गिराया हो, घर तो तब गिराया गया जब तुमने कुछ ना कुछ नुकसान किया संपत्ति का, या फिर कुछ उस तरह का। खड़े हो जाते हैं कि जब वो कोई अपराध कर देता है तभी क्यों वो इलीगल घर हो जाता है किसी का? अब देखो वो अपराध कर देता, पहले हमारा कानून ही ऐसा था कि हमारा कानून बाद में आता है, अपराध पहले हो जाता है। इसलिए जो है ये धर्रा आप खत्म कर रहे हैं योगी जी। अब लोगों के अंदर भय है। यूपी में क्यों नहीं कोई नेता इस तरह का बयान दे देता है जैसे अब्बू आजमी दे रहे थे कि भैया ऐसा है, ये पार्लियामेंट भी तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। तो फिर एक नेता निकला, वो कह रहा है जो मक्का कहा जाता है क्रिकेट का, ईडन गार्डन और पोर्ट विलियम जो डिफेंस का एरिया है कलकत्ता में, ये भी वो है। तो कोई कहता है कुंभ भी है। तो ये बड़े बोलेपन यूपी में क्यों नहीं देते? उन्होंने बोला ना इसको निष्कासित करो और भेजो, इसका इलाज करते हैं। यूपी में नहीं बोलना, क्यों? क्योंकि वहाँ भय है, भय भी प्रीत नहीं है। तो इस तरह के कानून का जब डंडा इन पे पड़ेगा, बाद में भी पड़ रहा है तो अच्छा लग रहा है। अब होना चाहिए हर स्टेट में, जहाँ जहाँ बीजेपी है, धीरे धीरे अप्लाई करेगी, ये लोग सुधर जाएंगे, क्योंकि टाइम लगेगा। बुलडोजर फॉर्मूले से दंगे फसाद रुक सकते हैं क्या? बिल्कुल रुके। एक बात बताओ, आप किसी की संपत्ति उजाड़ दो, आपकी जब उजाड़ी जाएगी तो आपको उस दर्द का एहसास होगा ना कि मैंने किसी का तोड़ा था, किसी का नुकसान किया था, आज मेरे पे बुलडोजर चला, तभी तुम मानोगे। तुम कानून का फिर सेकुलर बन जाते हो जब सब काम कर लेते हो। जब तुम अपराध कर लेते हो तब सेकुलर के विक्टिम खेलते हो। अब नहीं खेलोगे ना भैया, करा है ना, कैमरे में तुम हो। उसके बाद इनके पोस्टर लगाएं जो जगह, जो चौराहे पे जिस एरिया से, इनको नंगा घुमाएं पकड़ के, तब इनको समझ आएगी और इन्हीं के तर्ज पे और भी स्टेट सुधर जाएंगे। तो बढ़िया कर रहे हैं, क्यों करना नहीं चाहिए? कानून का भय तो सबको होना चाहिए। अगर कोर्ट जैसे उत्तर प्रदेश में इंटरफेयर किया था और गलत बताया था, महाराष्ट्र का हाई कोर्ट भी अगर ये ऑर्डर दे दे कि ये चलाना गलत है? देखो, कोर्ट की टिप्पणी गायें बेगाएं कुछ आती हैं अनएक्सपेक्टेड भी, लेकिन वो ठीक है। कोर्ट की बात अगर कोर्ट कर रहा है तो कोर्ट एक दायरे में रह के करता है और उसका मतलब ये लोग गलत देते हैं, प्रेजेंट करते हैं बाहर आके। इन्होंने कहा था कि बुलडोजर रुकवा दिया। जो बुलडोजर वाले लोग थे, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और वामपंथी जितनी भी पार्टियां थी, इन्होंने कहा बुलडोजर रुकवा दिया। बाद में बयान ये आया जब उसकी स्टेटमेंट आई कि नहीं 15 दिन 20 दिन आप उसकी पहले जांच कर लो। तो हो ही रहा था यूपी में। तो ये कुछ नया नहीं, ये फेंकते हैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कि भैया पब्लिक में जाए और इसका जो है असर हो और पब्लिक को लगे कि भैया ऐसा है, कोर्ट ने ऐसा ही कहा होगा। कोर्ट की पूरी वो पढ़ो ना गाइडलाइन, तब समझ आता है। जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है महाराष्ट्र में, और होना चाहिए। और जल्द अगर फडणवीस साहब को अगर वहाँ पे बैठ के 5 साल अगर करना है ना शासन, तो भय मुक्त करें। वहाँ की भी जनता ये ना देखे कि योगी जैसा ही यहाँ पे आएगा तो वो कुछ करेगा। हमारे जो है मुख्यमंत्री जिनको हमने चुना है वो भी करेंगे। तो ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं और करना चाहिए और फास्ट करें। क्यों मोदी करें? फास्ट करें। फ़हीम खान जो नागपुर दंगों का मास्टरमाइंड था, उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया है। ये फॉर्मूला उत्तर प्रदेश से
का जो फॉर्मूला वहाँ भी अप्लाई कर दे, कैसा बिल्कुल है? चलेगा जी, बिल्कुल चलना चाहिए। उन्होंने भी तो जो सरकारी संपत्तियों का नुकसान किया है, कितनी तो व्हीकल जला दी हैं, कितनी जीपें जला दी हैं, कितनी मोटरसाइकिलें जला दी हैं। उनका आप देख लो कि फ़हीम खां के जो कम्युनिटी के बंदे थे, उनके किसी कार का कोई चिमटा भी टूटा या नहीं टूटा, कुछ नहीं टूटा। और मेरे को लगता है अगर उसके घर बुलडोज़र चला है तो बात सुनो, उसको एक हफ्ते पहले नोटिस दिया गया, 4-5 दिन पहले नोटिस पहुंचा है उसका एमसीडी के पास। उसे कहा था अपना जो है ना, जो अवैध निर्माण जो है उसका 900 स्क्वायर मीटर के अंदर उसका अवैध निर्माण हुआ है, 900 स्क्वायर मीटर। उसको बोला था इसको हटा ले, नहीं तो हम तोड़ देंगे। उसने नहीं हटाया तो टूट गया। तो बताओ इसमें क्या गलती क्या गया? वो तो फ़हीम खां और हामिद इंजीनियर, ये दोनों जो है ना, दोनों मास्टरमाइंड थे। और ये इन्होंने भड़काया लोगों को और वहाँ लेके आया। वो तो बेचारे भड़का के रोड पे लेके आ जाते हैं, एनआरसी और सीए के खिलाफ यहाँ पे शाहीन बाग में बैठ गए। वो तो कोरोना का भला हो, नहीं तो ये देखो मोदी जी ने तो उन्होंने उस समय सख्ती नहीं बरती। ऐसे ही किसान का हुआ, उसमें जाके वो सो रहा था केजरीवाल का विधायक, वाईफाई लगवा रहा था, पानी की सुविधाएं, ये पूरी टीम लगी हुई थी। आज उखाड़ के इन्होंने फेंक दिया, अपनी सरकार पे आई। तो ये लोग पता दोहरी नीति खेलते हैं। जब इनका टाइम आता है ना, ये जो मर रहे हैं गरीब है, जो बंदा जिसके घर से ये पत्थर फेंकने वाले लड़के आते हैं, उसका पूरा परिवार जो स्ट्रगल करता है, जब वो फंस जाता है, वो तबाह हो जाता है, उसकी माली स्थिति टूट जाती है। लेकिन ये लोग क्या है, जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, ये जल्दी भड़कावे में आ जाते हैं इस्लाम के नाम पे कुछ भी करने को, लेकिन पता नहीं है क्या करने जा रहे हैं, किसको पत्थर मारने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर होती रहेंगी तो इनके साथ ये होता रहेगा। अगर ये सुधर जाएंगे तो ये भी अपने बच्चों को पढ़ा के आगे बढ़ जाएंगे। फ़हीम खान के घर बुलडोज़र नीति देखने को मिली, उनका घर जो है तोड़ दिया गया है और लोगों ने अपनी राय रखी। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये बुलडोज़र नीति आखिर कैसी है।